मार्केट के जो ट्रेंड क्रिएटर है या मार्केट के जो बड़े इन्वेस्टर्स है ना, वो रिटेल ट्रेडर्स हैं, एफआईआईज और डीआईआईज नहीं है। मार्केट में जो बड़ा ट्रेंड क्रिएट कर सकते हैं वो रिटेलर्स हैं, वो ऐसा अपने आप में खुद से सोचते हैं। अब आप डेटा देखो, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग डेटा है, इसीलिए आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। अब आप यहां पे देखो, इंडेक्स फ्यूचर्स में रिटेल ट्रेडर ने बाई करा हुआ है, यहां पे आप देख सकते हो। स्टॉक फ्यूचर्स में भी रिटेल ट्रेडर ने बाई करा हुआ है। इंडेक्स ऑप्शंस में भी रिटेल ट्रेडर ने स्ट्रॉन्ग बाई करा हुआ है। इट मींस रिटेल ट्रेडर्स को यह लग रहा था कि मार्केट ना फट सकता है, मार्केट इतना ऊपर जाएगा, इतना ऊपर जाएगा, निफ्टी कल ही ऑल टाइम हाई टच कर लेगी। इसी रीजन की वजह से ये रिटेल ट्रेडर्स ने बाय करा हुआ है। अब उसके बिल्कुल उल्टा एफआईआईज ने करा है। यहां पे आप देखो, निफ्टी फ्यूचर्स में सेलिंग करी है, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में सेलिंग करी है, मिड कैप में थोड़ी बहुत बाइंग करी है और कल के दिन मिड कैप प्लस में था। फिर निफ्टी में भी सेल करा और निफ्टी नेक्स्ट 50 में बाइंग करी हुई है। अब एफआईआईज क्या सच में पागल है जो वो बाय कर रहे हैं, और जो एफआईआईज क्या पागल है जो सच में वो सेल कर रहे हैं? यहां पे आप देख सकते हो एफआईआईज ने सेल करा और आज मार्केट का हाल क्या हुआ, यहां पे आप देखो जरा। राइट, फिन निफ्टी 1.2% डाउन है, बैंक निफ्टी 1.3% डाउन है, निफ्टी 0.5% डाउन है। अब यहां पे देखो लॉस किसका हुआ? लॉस हुआ रिटेल ट्रेडर्स का, बिकॉज रिटेल ट्रेडर्स डेटा देखना ही नहीं चाहता, मेहनत करना ही नहीं चाहता है। जो भी इजीली न्यूज में या कहीं पे भी जो कोई भी बता देता है कि यहां से बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, वो सारी चीजें करके वो पैसे बनाना चाहता है। इसी रीजन की वजह से रिटेल ट्रेडर को लॉस होता है। बट मैं आप सभी लोगों को क्लियर डेटा दिखाना चाहता हूं, हॉलिस्टिक पिक्चर दिखाना चाहता हूं, और उसके बाद आपको डिसीजन लेना है कि यार हमें किस साइड की पोजीशंस जो है वो बनानी चाहिए। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दर्शन राठौड़, मैं हूं मार्केट्स में पिछले 9 सालों से। लेट्स स्टार्ट अ मार्केट एनालिसिस वीडियो फॉर थर्सडे। सबसे पहले हमारे सामने निफ्टी का चार्ट ओपन है और यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि 24,770 के लेवल से निफ्टी ने बेसिकली प्राइस को रिजेक्ट करा है, एंड प्राइस आ गया विद इन 3 डेज में, प्राइस आ गया है 24,700 से 24,200 के आसपास। राइट, इट मींस कहीं ना कहीं वहां पे सेलिंग प्रेशर है। अब जो कल का मार्केट है ना, वो प्योरली एंड प्योरली डिपेंडेंट है फेड की मीटिंग के ऊपर, कि फेड की इवेंट में वो क्या कितने बेसिस पॉइंट के ऊपर रेट कट करते हैं, एक हॉकिश रेट कट करते हैं। राइट, क्या व्यू होता है, और रेट कट कर रहे हैं, रेट कट नहीं कर रहे हैं। अगर रेट कट करते हैं तो मार्केट शूट अप होने वाला है। आपको मॉर्निंग में ही शायद से 200 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी जो है वो प्लस में दिख सकता है। और अगर रेट कट नहीं हो रहा है, राइट, तो वापस हमें हमारे मार्केट्स और गिरते हुए नजर भी आ सकते हैं। तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। बेसिकली कल का मार्केट्स डिपेंड है न्यूज के ऊपर, बट स्टिल हम थोड़ा सा प्राइस को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या पॉसिबिलिटीज नहीं है। अब देखो, रेट कट होए रेट कट ना होए, आपको सिर्फ एक चीज देखनी है, बिकॉज ट्रेड तो आप प्राइस देख के करोगे। अब यहां पे देखो, मैं आपके सामने डेली चार्ट्स ऑलवेज ओपन करता हूं, बिकॉज आपको एक क्लियर ट्रेंड जो है वो पता चलता है। अभी मेरे लिए निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी दोनों बेरिश ट्रेंड में है। मैं अभी बुलिश नहीं गिन रहा इसको, अभी अब मैं इसको एज अ बेरिश में कर रहा हूं, बिकॉज जिस तरीके के मार्केट का मूवमेंट है, जिस तरीके से मार्केट सस्टेन नहीं करा, मैं दोनों इंडेक्स को एज अ रेड जोन में लेके चल रहा हूं। मे बी कल मार्केट पॉजिटिव हो जाए, मे बी कल मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर भी चला जाए, बट अब मेरे लिए जब तक निफ्टी में 24,700 के लेवल क्रॉस नहीं होते और बैंक निफ्टी में 53,600 के लेवल क्रॉस नहीं होते, मैं मार्केट में बुलिश नहीं होने वाला, और मैं बाई साइड के ट्रेड्स भी नहीं लेने वाला हूं। राइट, ऑनेस्टली आप अगर मैं आपको बताऊं तो अब आज के दिन मुझे एक तो अंदर थोड़ा सा एक झटका लगा। द रीजन इज दैट मेरे सिस्टम में सेल के साइड के ट्रेड जो थे वो आ गए थे, बट स्टिल मेरे व्यू की वजह से मैंने सेल साइड के ट्रेड्स नहीं लिए, और उसमें क्या हुआ कि मुझे ही लॉस हुआ। अगर मैं लेता तो मैं कम से कम 30 लाख रुपए के प्रॉफिट में होता, तो मुझे 9 लाख रुपए का लॉस ही नहीं होता बाई साइड के ट्रेड्स में। बट कोई बात नहीं। अब देखो, यहां से क्वेश्चन आपका ये कि क्या यहां से अब और ज्यादा सेलिंग करनी चाहिए, तो उसके लिए भी मैं आपको मना करूंगा, नहीं करनी चाहिए। द रीजन इज दैट आपको अब वेट करना चाहिए मार्केट के पुल बैक का, बिकॉज आप देखो कंटिन्यूस 53,000 से मार्केट आ गया 52,000। अब यहां पे जो सेल करने की चीज थी, अगर आप उसको यहां पे बेचोगे तो ऑब्वियसली सारी चीज हो गई है, उसके बाद आप सेल कर रहे हो। तो अब आपको वेट करना चाहिए निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में एक पुल बैक का, कि अगर एक मार्केट पुल बैक देता है, अगर वापस मार्केट जो है लेट्स से वापस यहां से रिवर्स होके वापस यहां तक ऊपर आता है या यहां तक भी ऊपर आता है और वापस फिर गिरता है, तब आपको सेल करना चाहिए, ना कि अभी मार्केट को सेल करना चाहिए।
राइट। तो अभी मेरा व्यू क्या है मार्केट्स के लिए कि बेरिश व्यू है, राइट। कल का मार्केट्स न्यूज के ऊपर डिपेंड है, एंड मैं अभी लाइव ऐसे ही सेल नहीं करूंगा। अगर मुझे सेल भी करना है तो मैं वेट करूंगा कि मार्केट एक पुल बैक दे, और उस पुल बैक के ऊपर जब मार्केट वापस वीक हो जाएगा तब मैं उसे सेल करूंगा। अब थोड़े से इंटरेस्टिंग डेटा देख लेते हैं। अब आज के मार्केट्स में क्या हुआ है आपको ऑलरेडी पता है। क्लियर कट मार्केट जो है वो गिरा है, राइट। ओपनिंग से ही आप यहां पे देख सकते हो, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ ऊपर गया और उसके बाद नीचे गिरने लगा। सेम हाल है निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी का। हमारे कोई ट्रेड्स नहीं थे, राइट। ऑलरेडी मैंने बाई साइड की पोजीशंस थी जो कल एग्जिट कर दी थी। अब हम ऑप्शन की स्ट्रेटेजी जो टेस्ट कर रहे हैं उस पर 3000 का प्रॉफिट है, तो मतलब कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट के डेटा की, कि डेटा हमें क्या सजेस्ट कर रहा है। अब यहां पे आप देखोगे निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट का डेटा आप देखो तो चेंज इन ओआई जो है वो भी कॉल साइड पे ज्यादा है। टोटल ओआई भी कॉल राइटर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए। आप यहां पे देखो 27 लाख, राइट। 27 लाख, मैं बहुत टाइम के बाद ये नंबर देख रहा हूं। 27 लाख टोटल कॉल राइटर्स जो है जिसकी पोजीशंस ओपन है, उसके सामने अराउंड अराउंड आप समझ लो एक मतलब 10,000 या मतलब उतने उतने लाख जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ओपन है पुट साइड के। तो मोर नंबर ऑफ कॉल राइटर्स, राइट। अब ये सारा मार्केट जो है वो बेरिश हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी का डेटा, सेम बैंक निफ्टी का भी आप देखो, दोनों में कॉल राइटर्स ज्यादा है। तो ऑप्शंस राइटर्स का जो व्यू है मार्केट को लेके वो बेरिश का है। आज एफआईआईज का डेटा भी अगर आप देखो तो एफआईआईज ने 1300 करोड़ की सेलिंग करी है, जबकि डीआईआईज ने 4000 करोड़ की बाइंग करी है। फिर भी मार्केट जो है वो डाउन है। क्यों मार्केट डाउन है? क्योंकि यार द प्रॉब्लम विथ सेबी, सेबी हर बार ना कोई नया रूल लेके आ जाता है एफआईआईज के लिए। अब सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और सारे एफपीआई को यार ये प्रॉब्लम होती है कि भाई बहुत ज्यादा अगर रूल इंपोज हो गए तो वैसे मार्केट्स में वो ट्रेड नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, अपनी सारी पोजीशंस एग्जिट करके वो कहीं और मार्केट के लगाएंगे कि जहां पे इतना ज्यादा लेट्स से रूल इंपोज नहीं है, जहां पे वो फ्रीली ट्रेड कर पाए। तो ये भी एक दिक्कत है। अब लास्ट में कॉल पुट रेशियो भी हम देख लेते हैं। तो अभी आप अगर देखो कॉल पुट रेशियो अराउंड अराउंड 3 मतलब 0.3 के आसपास है, तो ये एक ओवर सोल्ड टेरिटरी भी हो जाता है। तो मे बी अगर न्यूज पॉजिटिव है तो मार्केट जरूर रिवर्स करेगा, और अगर न्यूज पॉजिटिव नहीं है, अगर कोई भी रेट कट नहीं होता, तो आप मान के चलो हमारा मार्केट और भी गिर सकता है। और हमें कब पोजीशन बनानी है? जब मार्केट एक पुल बैक दे। आई होप आज का ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ चीजें आपने सीखी और समझी होगी। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। हैव अ गुड डे, बाय बाय।